आपने संयम का नियम लिया है और उसकी अकस्मात शांत हो जाता है, तो उसका नियम जो इतने दिन का लिया था वो पूरा नहीं हो पाता है, तो क्या उसको भविष्य में, क्योंकि संयम से वो शांत हुआ है, तो वो करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होगा भविष्य में उपवास के संबंध में? कोई भी हम नियम संयम को ध्यान करते हैं और बीच में ही व्यक्ति शांत हो जाता है, तो उसको क्या फल मिलेगा, क्या उसका नियम अधूरा या पूरा होता है? तो ध्यान रखिए, हमारे यहाँ आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने नियम के बारे में कहा है, नियमो यमस्य। नियम और जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक काल अवधि का होता है और एक आजीवन का होता है। अब आपने जो नियम लिया है वो कैसे लिया है? यदि आपने समय सीमा का लिया था, ठीक है ना, तो वह समय सीमा में यदि चले जाते हैं, नियम के बीच में ही चले जाते हैं, तो एक तो आपका संयम में मन हुआ है, ठीक है ना। अथवा जो है आप कह रहे हैं कि जैसे हमने कोई व्रत लिए, मान लीजिए भक्तांबर के व्रत लिए जो 48 करना है और बीच में ही आप चले गए, ठीक है ना, तो आपको जो है उसका व्रत का फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रमाद नहीं किया, ठीक है, अधूरा रह गया। वैसे तो कहते हैं सामंता कहा जाता है, जब हम गुरुओं से कोई भी नियम संयम लेते हैं तो उसमें हमें एक विकल्प रखना चाहिए। क्या? कोई जैसे मान लीजिए कोई व्रत उपवास की व्रत लिए हैं, तो उसमें यही वह हमारा होना चाहिए कि हम यथाशक्ति हम पूरा करेंगे, लेकिन इस बीच में जो है यदि हमारी जो है काल पूर्ण हो गया तो हम जो है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भावना भाएंगे कि वो इस भाव में नहीं, अगले भाव अगले में कहीं में पूरा हो, लेकिन जो है इसमें हम दोष मुक्त रहेंगे, ऐसा हम जो है पहले से बोल कर देते हैं। इसी प्रकार हमने कोई भी नियम लिया और भी कोई खाने पीने आदि कोई विषय, तो उसमें भी हमें विशेष परिस्थिति क्या होना चाहिए? विशेष परिस्थिति हमें छूट रखना चाहिए। भले आप वो काम करो या ना करो, लेकिन छूट रखो, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, और उतार चढ़ाव आते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता होती हैं। तो उसमें जो है हो सकता है कोई ऐसी प्रतिकूलता आ जाए कि हम जो है उसका पालन ना कर पाए या छूट जाए, तो उसके लिए हम छूट रखेंगे तो आपको दोष मिलेगा। और फिर भी हालांकि जो है छूट रखने के बाद भी हमारा जो छूट जाता है या बिना छूट के भी जो है छूटता है, तो दोनों में हमारे यहाँ प्रायश्चित की विधि है। साधुओं के जो ऐसे सामायिक छेदोपस्थापना आदि उनके इस चारित्रों के भेद हैं कि जहाँ हमारा सामायिक उनका संयम है, तो छेदोपस्थापना भी संयम है कि जो सामायिक आदि में आपके व्रत में नियम में संयम में दोष लगे, उसको छेदोपस्थापना पुनः उसमें व्रत आलोचना करके प्रतिमण करके प्रायश्चित लेके उसका पुनः उसमें स्थापित होगी। अथवा श्रावकों के भी जो या सम्यक दृष्टि श्रावक के भी 8 गुणों में एक उपगुहन और स्थितिगण अंग है। वहां पर यही बताया कि यदि कोई व्यक्ति से कोई किसी प्रकार का दोष हो जाता है, व्रत नियम संयम में दोष लग जाता है, तो उसको समझा दो, बता दो, ठीक है ना, उसको ढांक दो सबके सामने, लेकिन अकेले में समझा, ठीक है ना। उसके बाद जो है अलग से स्थिति करो, जो गिर रहा उसको पुनः उसमें स्थापित करें, जो व्रत नियम खंडित हो गए उसको पुनः उसमें करें। तो इस प्रकार से जो है वो विधि होती है, तो उसका प्रायश्चित आदि के माध्यम से होता है। तो बाकी जो है हम यदि हमने कोई भी नियम लिया, मंदिर का नियम लिया, मंदिर जा रहे हो रास्ते में अपने कुछ भी हो जाता है,
यहाँ तक कि मूलाचार भगवती आराधना में आता है कि हम जो है कोई समाधि ले रहे हैं और समाधि लेने के लिए गुरुओं के पास जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और रास्ते में ही हमारा जो अपना हो जाता है तो हमें उसका फल मिलता है। तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं और हम रास्ते में ही हमारा जो है अनंत हो जाता है तो हमें उस चीज का हमें फल मिलेगा। क्या मिलेगा? उसका हमें फल मिलेगा। बस बशर्ते कि हमें किसी प्रकार का प्रमाद आदि नहीं करना चाहिए, तभी वह मिलेगा। अगर प्रमाद करोगे तो उसका फल आपको मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जो है व्रत नियम लेते समय इन बातों का ध्यान रखें और उनका यथापूर्ण रूप से पालन करें। प्रयास यह हो कि जो हमने व्रत नियम से हम लिए हैं कि वह हमारी समय अवधि के पहले ही पूर्ण हो जाए। कोई अकस्मात कोई चला जाता है तो उसका फिर उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो अबुद्धि गम है, केवल ज्ञान के विषय है। तो इस प्रकार से इसको हमें जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय।